अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 वर्षों तक राज किया था। इस दौरान अंग्रेजों ने भारत की संपदा को खूब लूटा और बहुत सी कीमती चीजें वो अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे, जिनमें बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी शामिल है। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, लेकिन अंग्रेजों की सोच अब भी लूटपाट वाली ही है। पश्चिमी देशों की लॉबी अब भारत से क्रिकेट की बादशाहत छीनना चाहती है। खबर यह है कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बीसीसीआई के अधिकारों और कमाई के शेयर में कटौती करने वाली है और इसके लिए आईसीसी के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में कुछ ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जिनसे बीसीसीआई को एक अनुमान के मुताबिक करीब 8 से 12 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा और क्रिकेट की दुनिया में भारत की शक्तियां कम हो जाएंगी। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पूरा मामला है क्या। इसी महीने यानी फरवरी की शुरुआत में दुबई में आईसीसी की एक बैठक हुई जिसमें क्रिकेट खेलने वाले देशों के रेवेन्यू मॉडल में बदलाव करने की तैयारी की गई। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि आईसीसी का रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल एक साथ कई वर्षों के लिए घोषित कर दिया जाता है। 2014 में नए रेवेन्यू मॉडल की घोषणा की गई थी जो 2015 से 2023 तक लागू होना था। इसके हिसाब से अगर आईसीसी को 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 16,800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता है तो बीसीसीआई को इसमें से सबसे ज्यादा 20.3% का हिस्सा मिलना था, जबकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को 4.4% और ऑस्ट्रेलिया को 2.7% का हिस्सा मिलेगा। इस लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जैसे देश भी हैं, लेकिन उनका हिस्सा बहुत कम है। आज हमारे पास वो सारे कागजात मौजूद हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रेवेन्यू मॉडल है जो मेरे हाथ में इस वक्त है। इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत का 20.3%, इंग्लैंड का 4.4%, ऑस्ट्रेलिया का 2.7%। अगर आप पाकिस्तान का जानना चाहते हैं तो पाकिस्तान को आईसीसी के कुल रेवेन्यू में से 1.3% मिलेगा। वेस्ट इंडीज को उससे भी कम मिलेगा, 0.7%। श्रीलंका को 0.7%, न्यूजीलैंड को 0.5% और बांग्लादेश जैसे जो छोटे देश हैं उन्हें सिर्फ 0.2% हिस्सा उन्हें मिलेगा आईसीसी की कमाई का और जिम्बाब्वे को 0.1% हिस्सा मिलेगा। यानी भारत को सबसे ज्यादा 20.3% हिस्सा मिल रहा है। बाकी के जो देश हैं जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उनको काफी कम हिस्सा मिल रहा है, 4.4 और 2.7%, लेकिन बाकी के जो देश हैं उन्हें तो और भी कम मिल रहा है। लेकिन इसकी वजह यह है कि जो रेवेन्यू आता है उसमें से 80% भागीदारी भी भारत की होती है। आपने देखा कि आईसीसी के रेवेन्यू में अभी भारत या बीसीसीआई की हिस्सेदारी करीब 20.3% है, लेकिन अब इसे और कम करने की तैयारी की जा रही है। वर्ष 2014 में आईसीसी ने जो फाइनेंशियल मॉडल दिया था उसके हिसाब से 2015 से 2023 के बीच 8 वर्षों में बीसीसीआई को करीब 569 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 3,800 करोड़ रुपए मिलने थे। लेकिन अब आईसीसी के नए मॉडल के हिसाब से बीसीसीआई को 289 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 1,938 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। हालांकि यह सिर्फ एक शुरुआती अंदाजा है, नुकसान इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है। आप यह भी सोच रहे होंगे कि आईसीसी के रेवेन्यू में भारत या बीसीसीआई का हिस्सा इतना ज्यादा क्यों रखा गया है और बाकी देशों का हिस्सा इतना कम क्यों है। तो इसकी वजह यह है कि भारत में क्रिकेट एक धर्म है और यहां क्रिकेट के खिलाड़ियों को भगवान की तरह पूजा जाता है। भारत के 132 करोड़ लोगों के डीएनए में क्रिकेट बसा हुआ है। क्रिकेट का सबसे बड़ा बाजार भारत है। यहां लोग अपने सारे काम छोड़कर क्रिकेट देखते हैं और इससे सिर्फ भारतीय क्रिकेट का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट का फायदा होता है। यानी भारतीय टीम की तो इसमें हिस्सेदारी है ही, आप लोगों की भी इसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, क्योंकि भारतीय टीम के जो सुपरस्टार्स हैं और भारत की क्रिकेट टीम को इतनी बड़ी शक्ति बनाने वाले लोग भी आप हैं और भारत जो सबसे बड़ा क्रिकेट का बाजार बना है उसकी वजह भी आप सब लोग हैं, यानी भारत के लोग जो इतनी शिद्दत से हर क्रिकेट मैच को देखते हैं। अभी आईसीसी की जो भी कमाई होती है उसमें से 80% से ज्यादा कमाई भारतीय दर्शकों और भारतीय टीम द्वारा खेले जाने वाले मैचेस के मीडिया राइट्स की वजह से होती है। आईसीसी के जिस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम खेलती है उसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा हो जाती है और उस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सबसे महंगे बिकते हैं।
यानी ये सब कुछ भारतीय क्रिकेट टीम और आप लोगों की वजह से है। आप लोगों में क्रिकेट को लेकर जो जुनून है उसने भारतीय क्रिकेट और भारत के खिलाड़ियों को इतना बड़ा बना दिया है और भारत को भी क्रिकेट का सबसे बड़ा बाजार बना दिया है। और शायद यही वजह है कि आज हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बीसीसीआई की वजह से नहीं बल्कि आप सब की वजह से, क्योंकि आप सब क्रिकेट को प्यार करते हैं। दुनिया भर में होने वाले आईसीसी के तमाम इवेंट्स के लिए सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप भारत की कंपनियां दे रही हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की यही कमाई अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसे देशों को चुभ रही है। इस महीने की शुरुआत में दुबई में हुई आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में एक अहम फैसला लिया गया और एक नए फाइनेंशियल मॉडल को लागू करने की बात कही गई। इस प्रपोज्ड रेवेन्यू मॉडल में भारत का रेवेन्यू शेयर 20.3% से घटाकर 16.6% कर दिया गया, जबकि इंग्लैंड का शेयर 4.4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका का शेयर बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया। और तर्क ये दिया गया कि ये तमाम देशों के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो नुकसान में चल रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है और वो अपने देशों में क्रिकेट का विकास ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको ये बता चुके हैं कि आईसीसी अपनी 80% से ज्यादा कमाई भारत से करती है, भारतीय टीम के जरिए करती है, भारतीय दर्शकों के जरिए करती है और भारत के बाजारों से करती है। इसलिए नैतिकता के आधार पर कमाई का ज्यादा हिस्सा भारत को ही मिलना चाहिए। लेकिन आईसीसी के प्रस्ताव के मुताबिक भारतीय बाजार से कमाए गए पैसों को बाकी के दूसरे देशों में बांटा जाएगा और इनमें भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान भी शामिल है। हम बीसीसीआई के कामकाज के प्रशंसक कभी भी नहीं रहे और ना ही हम बीसीसीआई के फैन हैं। हमने समय समय पर बीसीसीआई के अंदर होने वाली धांधलियां और घोटालों के खिलाफ आपको खबरें दिखाई हैं और उन खबरों को सही अंजाम तक भी पहुंचाया है। हमने स्वच्छ क्रिकेट अभियान भी आपके लिए चलाया था ताकि भारतीय क्रिकेट के अंदर फैली गंदगी को साफ किया जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आईसीसी द्वारा भारत को पहुंचाए जा रहे नुकसान को आज नजरअंदाज कर देंगे और इसीलिए यह मुद्दा आज आपके सामने उठा रहे हैं। अब से करीब 2 हफ्ते पहले दुबई में हुई आईसीसी की बैठक में लिए गए फैसलों पर अप्रैल 2017 में अंतिम फैसला लिया जाएगा और उस वक्त वोटिंग से फैसला होगा। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि इस समय आईसीसी का चेयरमैन एक भारतीय मूल का व्यक्ति है, एक भारत का ही व्यक्ति है और इस व्यक्ति का नाम है शशांक मनोहर। बीसीसीआई को डाउन करने के लिए आईसीसी ने सिर्फ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में ही बदलाव नहीं किया बल्कि इस बात का भी पूरा इंतजाम कर दिया है कि इन प्रस्तावों को पास करने के लिए अगर वोटिंग करने की नौबत आए, यानी अगर वोटिंग हो तो उसमें भी बीसीसीआई हार जाए। आईसीसी में तमाम फैसले वोटिंग के जरिए लिए जाते हैं और टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले दुनिया के 10 देश ये वोट देते हैं, यानी वोटिंग करते हैं। नए रूल्स के मुताबिक, नए प्रावधानों के मुताबिक आईसीसी ने एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नियुक्त करने का फैसला किया है जिसके पास वोटिंग का अधिकार भी होगा और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक महिला होगी और मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से यह माना जा रहा है कि वो महिला भारतीय नहीं होगी। इसके अलावा आईसीसी के चेयरमैन को भी अब वोट करने का अधिकार दे दिया गया है और जल्द ही आईसीसी को नया चेयरमैन मिल जाएगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इंग्लैंड के जाइल्स क्लार्क आईसीसी के नए चेयरमैन बन सकते हैं, इसलिए जाइल्स क्लार्क भी भारत के खिलाफ ही वोट करेंगे। इसके अलावा आईसीसी ने आयरलैंड को भी फुल मेंबर बनाने की तैयारी कर ली है। अगर आयरलैंड आईसीसी का फुल मेंबर बन जाता है तो वो जाहिर तौर पर इंग्लैंड का ही सहयोग करेगा, इंग्लैंड के लिए ही वोट करेगा क्योंकि आयरलैंड के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के पास है। इसके अलावा अफगानिस्तान को भी फुल मेंबर बनाने की तैयारी चल रही है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में ज्यादातर पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलते हैं, इसलिए पूरी आशंका है कि अफगानिस्तान भी भारत के खिलाफ ही वोट करेगा और पाकिस्तान का साथ देगा। इसके अलावा 3 एसोसिएट मेंबर्स को भी वोटिंग राइट्स देने का प्रस्ताव है। इस तरह से आईसीसी में कुल मिलाकर 17 वोट्स होंगे, 10 फुल मेंबर्स, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और 1 चेयरमैन। इसके अलावा 1 वोट अफगानिस्तान का, 1 वोट आयरलैंड का और 3 वोट एसोसिएट मेंबर्स के होंगे। किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2/3 वोट्स की जरूरत होगी, यानी भारत को अगर आईसीसी का यह प्रस्ताव रोकना है तो उसे 1/3 से ज्यादा वोट्स की जरूरत पड़ेगी।
इस केस में भारत को 6 वोट्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मौजूदा हालात में बीसीसीआई के लिए यह काम मुश्किल लग रहा है। ऐसा नहीं लगता कि बीसीसीआई के लिए 6 वोट्स जुट पाएंगे। इस समय आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर हैं, जो कि एक भारतीय हैं और वो बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं और मई 2016 से आईसीसी के चेयरमैन के पद पर बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि शशांक मनोहर भारत विरोधी ताकतों के मोहरे के रूप में काम क्यों कर रहे हैं? आखिर शशांक मनोहर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिससे उनके अपने ही देश के क्रिकेट बोर्ड का रेवेन्यू और शक्तियां कम हो रही हैं? वैसे इसके लिए बहुत हद तक बीसीसीआई की मौजूदा स्थिति भी जिम्मेदार है। बीसीसीआई में गड़बड़ियों और घोटालों का एक लंबा इतिहास रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते रहे हैं और जी न्यूज ने हमेशा बीसीसीआई के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। हमने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हुए स्वच्छ क्रिकेट अभियान चलाया था और इसी साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को हटा दिया था और बीसीसीआई का कामकाज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया एक पैनल इस समय कर रहा है, जिसकी कमान पूर्व सीएजी विनोद राय के हाथ में है। ऐसे हालात में क्रिकेट की दुनिया में भारत के दुश्मनों को लगता है कि बीसीसीआई का प्रभाव कम करने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि शशांक मनोहर ऐसा होते हुए कैसे देख सकते हैं? क्या उन्हें आईसीसी की नई रणनीतियों में भारत का नुकसान दिखाई नहीं दे रहा, या वो ये सब कुछ देखना ही नहीं चाहते? यहां हम एक और जरूरी बात आपको बता दें कि 19 फरवरी 2016 को मुंबई में बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग हुई थी। उस वक्त बीसीसीआई के अध्यक्ष शशांक मनोहर थे और बीसीसीआई के सचिव थे अनुराग ठाकुर। उस बैठक में आईसीसी के इस नए रेवेन्यू मॉडल को लेकर चर्चा हुई थी और उसमें यह तय किया गया था कि बीसीसीआई के अध्यक्ष और बीसीसीआई के सचिव भारत के हितों का ध्यान रखते हुए आईसीसी से इस नए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को लेकर रीनेगोशिएट करेंगे, यानी उनके साथ बातचीत करेंगे। और इसका मतलब यह भी है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष और सचिव को इस मुद्दे पर कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। सिर्फ यह कहा गया था कि वो आईसीसी के साथ बातचीत करेंगे और नेगोशिएट करेंगे। इसके बाद शशांक मनोहर ने आईसीसी के साथ इस मुद्दे पर रीनेगोशिएट तो कर लिया, लेकिन अंतिम फैसला लेने के लिए उन्होंने बीसीसीआई के साथ फिर से दोबारा कोई चर्चा नहीं की और ना ही बीसीसीआई के सदस्यों को यह बताया या इसके बारे में कोई जानकारी दी, जबकि ऐसा उन्हें करना चाहिए था। अब शशांक मनोहर अगर चाहें तो आईसीसी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इस बात को उठा सकते हैं और आगे भविष्य में भारत के हितों की रक्षा का काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना पड़ेगा और इच्छा शक्ति दिखानी होगी। अब आपको यह बताते हैं कि कैसे आईसीसी पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। आईसीसी के इन प्रस्तावित फैसलों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बयान आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि भारत की वजह से उसे 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 1300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आरोप है कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहा है और इसीलिए उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बात को दूसरे नजरिए से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ये मान रहा है कि भारत के साथ खेलने की वजह से उसके क्रिकेट बोर्ड का खर्चा चलता है, उसके क्रिकेट बोर्ड की कमाई होती है। आईसीसी भी पाकिस्तान को पूरी तरह से समर्थन दे रही है। अब एक एजेंडे के तहत यह बात फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से सुरक्षित है और दुनिया के बाकी देशों को वहां जाकर क्रिकेट खेलना चाहिए, लेकिन यह बात पाकिस्तान की तरह ही बिल्कुल झूठी है। पाकिस्तान में पिछले 8 वर्षों से कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टीम खेलने नहीं गई है और उसकी वजह है वर्ष 2009 में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हुआ हमला। यह हमला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के बाहर हुआ था। इस हमले में श्रीलंका के खिलाड़ियों की जान किसी तरह से बची थी और इसी हमले के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला कोई भी देश पाकिस्तान नहीं गया है। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि 2015 में जिम्बाब्वे की टीम एक बार वनडे सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान जरूर गई थी, लेकिन कोई भी बड़ी टीम वहां खेलने नहीं गई है और अभी भी पाकिस्तान ये दलील देता है कि उसका देश पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन 3 दिन पहले ही लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के बाहर एक फिदायीन हमला हुआ था जिसमें 13 लोग मारे गए और कल ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत की एक दरगाह के परिसर में एक और हमला हुआ था जिसमें 80 से 100 लोग
के करीब मारे गए थे। यह हमला ISIS के आतंकवादियों ने किया था। ऐसे हालात में पाकिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के लिए कितना सुरक्षित है, यह आप आसानी से समझ सकते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान जिस तरीके से भारत में आतंकवाद फैला रहा है, भारत में हिंसा फैला रहा है और जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का जो रुख रहा है, उसे लेकर भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने क्रिकेट संबंध तोड़ लिए हैं और वैसे भी भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। अब बहुत संक्षेप में आपको यह समझा देते हैं कि भारत दुनिया की क्रिकेट का बॉस क्यों कहा जाता है, क्यों भारत दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की शक्ति है। भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था है और इसमें सबसे बड़ा योगदान है आप सबका, यानी भारत के 132 करोड़ लोगों का। इतनी बड़ी जनसंख्या की वजह से ही भारत क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा बाजार है। जबकि अगर हम दुनिया के बाकी 9 टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले देशों की बात करें तो इन देशों की पूरी जनसंख्या को अगर मिला दिया जाए तो भी वो भारत की आधी जनसंख्या के बराबर भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की जनसंख्या, सबकी जनसंख्या मिलाकर कुल मिलाकर 55 करोड़ है, जबकि भारत की जनसंख्या अकेले ही 132 करोड़ है। और इसी वजह से भारत क्रिकेट की दुनिया का बॉस है। ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से भारत के पास ज्यादा बड़ा बाजार है। क्रिकेट को यहाँ धर्म की तरह देखा जाता है और एक तरीके से पूजा जाता है। और हमारे देश में खिलाड़ी किसी भगवान से कम नहीं होते, वो सुपरस्टार की तरह देखे जाते हैं। और इसीलिए वर्ल्ड क्रिकेट में भारत की बादशाहत खत्म नहीं हो सकती, अगर ये सारे देश मिलकर चाहें तो भी नहीं। अब सवाल ये है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को क्या करना चाहिए। हम आपको ये बता चुके हैं कि भारत क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह है और ICC भी भारत की वजह से खूब पैसा कमा रही है। ऐसे में हमें लगता है कि अगर भारत किसी भी ICC इवेंट से बाहर हो जाता है तो इससे ICC के रेवेन्यू को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जून 2017 में इंग्लैंड में ICC चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, जिसमें भारत भी खेलेगा। लेकिन हमें लगता है कि अब भारत के पास अपना सम्मान और शक्तियां बचाने के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी का बॉयकॉट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये चैंपियंस ट्रॉफी फ्लॉप हो जाएगी और इसमें होने वाले मैचेस के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बहुत कम पैसों में बिकेंगे। इसके जो स्पॉन्सर्स हैं वो अपने हाथ वापस खींच लेंगे और इस तरह भारत ICC में बैठी देश विरोधी लॉबी को एक करारा जवाब दे सकता है। ये सब कुछ